कि हम लोग ए प्लस बी का होल क्यूब हमें पता ही है बचपन से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता ही है बचपन से, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता ही है। लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे ए प्लस बी की पावर 4, ए प्लस बी की पावर 5, ए प्लस बी की पावर 6 के फार्मूले, और इन पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ए प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला सीखने से पहले या ए प्लस बी की पावर 5 का फार्मूला सीखने से पहले या ए प्लस बी की पावर 6 का फार्मूला सीखने से पहले हम बेसिक चीज़ों पे जाएंगे कि जहाँ से ये फार्मूले बनते हैं। हम ऐसा नहीं आपको ए प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला रटा दें, ए प्लस बी की पावर 5 का रटा दें और जैसे ए प्लस बी की पावर 6 आ जाए, ए प्लस बी की पावर 7 आ जाए तो आप फिर वहाँ पे धराशायी हो जाओ। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इंटर में पढ़े होंगे एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है। कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका इंटर से कोई ताल्लुक नहीं होता है, उन्हें भी मैथ की आवश्यकता होती है, तो वो फैक्टोरियल समझ लें फैक्टोरियल होता क्या है। तो ध्यान रखिए, फैक्टोरियल की जब हम लोग बात करते हैं, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। सीधे सीधी भाषा में इस तरीके से समझ लीजिए, फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं एनसीआर की, तो एनसीआर होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। जैसे मान लीजिए हमें 5c2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल, देखिए एन की जगह कितना है 5 फैक्टोरियल 5, आर की जगह कितना है 2 तो फैक्टोरियल 2 और एन माइनस आर 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3। अब बताइए 1 से लेकर 5 तक का गुणनफल है और ये क्या है 1 से 2 तक का गुणनफल, ये क्या है 1 से लेकर 3 तक का गुणनफल। 3 2 1 3 2 1 कैंसिल, 2 से डिवाइड करो 2 बार 2 पंचे 10। तो 5c2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। 5c2 की वैल्यू कितनी आई 10 आई। ऐसे ही हम लोग बात करें 6c2, तो एन की जगह कितना आपको 6 बटे फैक्टोरियल 2 और 6 माइनस 2, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 1 गुणे 2 और 6 में से 2 गया 4 बचेगा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। तो 1 2 3 4 से 1 2 3 4 क्या हो गया कैंसिल, 6 बटे 30 बटे 2 कितना आ गया 15। कितना आ गया 15। अभी जो 6c2 आपने पढ़ा, 6c3 पढ़ा, 6c4 पढ़ा, ठीक है, हमारी 8c2 में निकालना। तो इसके लिए हम आपको क्या कर रहे हैं कुछ चीज़ें बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, आपने पढ़ा होगा एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर, ये भी फार्मूला पढ़ा होगा। जो इंटर मैथ से किए होंगे, नहीं किए हैं तो वो लोग ध्यान रखें, हम चीज़ों को समझाएंगे। देखिए 6c2 की वैल्यू वही होगी जो 6 और 6 में से 2 माइनस करो कितना आएगा 4, 6c4 की वैल्यू होगी। 6c4 की वैल्यू वही होगी जो 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आएगा, 6c2 की वैल्यू होगी। जैसे 8c3 की वैल्यू बताइए किसके बराबर होगा, 8c3 की वैल्यू 8c5 के बराबर होगी। 8c2 की वैल्यू किसके बराबर होगी 8c, 8 में से 2 माइनस कर दीजिए 6 के बराबर होगी। ये बात समझ में आ गई ना सभी को। अब बताइए मैं आपसे पूछूं 9c2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आपको होगा सर 9 में से 2 माइनस करिए 7, 9c7 के बराबर होगी। इसका यूज क्या है अब आप जरा देखिए। हम लोग फार्मूला एक जानते हैं x प्लस a की पावर n बराबर होता है nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1, nc2 x पावर n माइनस 2 इंटू a की पावर 2, लास्ट में कहाँ तक ncn इंटू a की पावर n तक। अब देखिए इसमें है क्या x पावर n माइनस 1 और a की पावर बढ़ती जाती है और x की पावर घटती जाती है। देखिए x पावर n यहाँ पे रहेगी, a की पावर 0, फिर x की पावर घट रही है और a की पावर बढ़ रही है, फिर x पावर 2 बार 2 कम हो गई, a की पावर 2 बढ़ गई।
तो यही सीक्वेंस आपको यहाँ पे करना। देखिए सबसे पहले a की पावर 4 और b की पावर क्या रहेगी 0 और b की पावर जब 0 रहेगी तो इसका मतलब 1 हो गया। अब a की पावर घटेगी, a की पावर 3 और b की पावर 1 बढ़ जाएगी। यहाँ पे b की पावर 0 थी, यहाँ b की पावर 1 हो जाएगी। अब a की पावर 2 और b की पावर 2 हो जाएगी। ऐसे a की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी। और जब a की पावर 0 हो जाएगी, a की पावर 1 को हम लोग a ही लिखेंगे, a की पावर 0 हो जाएगी उसे 1 लिखेंगे और b की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या किसी को? तो a प्लस बी की पावर 4 को लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है सबसे पहले a की पावर 4 फिर और b की पावर a की पावर 4 के साथ में कितनी रहेगी 0, फिर a की पावर 4 को कम करते जाओ, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, 0 को 1 लिखेंगे। और यहाँ पे साथ ही में आप b की पावर बढ़ाते जाइए। यहाँ पे b की पावर 0 थी, b की पावर 1 हो जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी, b की पावर 3 हो जाएगी, b की पावर 4 हो जाएगी। अब देखिए आपको करना है क्या है, आपको पता है कि जब हम लोग इस फार्मूले में पढ़ते हैं NC0 तो 4C0 यहाँ पे आएगा। अब कहेंगे हाँ सर 4C0 आएगा, तो ध्यान रखना आप इस चीज को हमेशा रट लीजिए कि NC0 और NCN हमेशा तो 1 ही होता है। अब तो स्टार्टिंग में NC0 आएगा, लास्ट में NCN आएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा और लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 4C1 का मतलब क्या बताया, देखिए जब आप 4C1 की बात करें तो बताइए कितना टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 1 लिखेंगे और नीचे से बढ़ते हुए क्रम में 1 तो 4 आ जाएगा। अब आपको पता जो 4C1 की वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी 4C3 की होगी। तो आपको पता लास्ट में 4C4 रहा होगा तो इससे पहले 4C3 रहा होगा, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हम लोग फोर्स यहाँ पर क्या आएगा 4C0, 4C1, 4C2 आएगा। 4C2 का मतलब 4 और 4C2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 और एक कम करिए 3 बटे 1 गुणे 2 बढ़ते हुए 4 3 12 बटे 2 कितना आ जाएगा 6, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6a² b²। तो देखिए फिर से आप लोग a प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला देखिए, a प्लस बी की पावर 4 का फार्मूला देखिए एक बार फिर से। जब लिखेंगे तो सबसे पहले a की पावर 4, फिर क्या बताया था कि a की पावर 4 के साथ b की पावर क्या रहेगी 0 और फिर a की पावर कम करिए 3, b की पावर बढ़ाइए 1, a की पावर कम करिए 2, b की पावर बढ़ाइए 2, a की पावर कम करिए 2 से घट के कितनी हो जाएगी 1 और b की 2 से घट के 3, a की पावर 0 1 और b की पावर 4। क्या बताया था यहाँ पे देखिए NC0 पावर 4 है तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4 बताया था। जो NC0 की वैल्यू 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है, तो 4C0 की वैल्यू 1 और 4C4 की वैल्यू 1। 4C1 की वैल्यू निकालने के लिए कितने टर्म लिखने हैं, यानी 4 से स्टार्ट करें, डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना है 1 ही, तो पहली संख्या 1 4 आ गई और बटे 1 यानी 4 आ जाएगा। आपको पता जो 4C1 की वैल्यू होती है वही 4C4 माइनस 1 3 की वैल्यू होती है, तो 4C3 भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें 4C2 की वैल्यू निकालें तो 4 से लिखना स्टार्ट करिए, डिसेंड घटते हुए क्रम में 4 गुणे 3 और यहाँ पे नीचे से बढ़ते हुए क्रम में 1 से चालू करेंगे, बढ़ते हुए क्रम में कहाँ थे 2 तक, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 2 3 6। 4C2 की वैल्यू कितनी हो गई 6। जिसे मान लीजिए आपको 5C2 की वैल्यू निकालनी है तो घटते हुए क्रम में 5 से लिखिए, 5 कितनी संख्या लिखेंगे घटते हुए क्रम में 2 5 और 5 से घटते हुए 1 और लिखेंगे 4 और बढ़ते हुए क्रम में 1 से 4 गुने कहाँ थे 2 तक, 2 दूनी 5 दूनी 10। अब देखिए a प्लस बी की पावर 5 जो हम लोग निकालेंगे, a प्लस बी की पावर 5 को देखेंगे। a प्लस बी की पावर 5 का फार्मूला लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है a की पावर 5 से चालू करेंगे और जब a की पावर 5 लेंगे तो b की पावर बोलो प्यारे बच्चों 0 लेंगे, कितनी लेंगे 0। आप a की पावर घटाते जाइए, b की पावर बढ़ाते जाइए, a की पावर 4, b की पावर 1, a की पावर 3, b की पावर 2, a की पावर 2, b की पावर 3, a की पावर 1, b की पावर 4, a की पावर 0, b की पावर 5। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए। हमें लगता है यहाँ तक किसी कोई समस्या नहीं होगी और a की पावर 0 को हम लोग 1 लिखते हैं, इसलिए a की पावर 0 हटा देंगे। अब बताइए a की पावर 4 5 लिखा, फिर आपने घटते हुए क्रम में a की पावर 4, b की पावर 1, a की पावर 3 घटाया, b की पावर को बढ़ाया, a की पावर घटाया, b की पावर बढ़ाया, a की पावर घटाया, b की पावर बढ़ाया। अब बात आती है इस तरीके से यहाँ पे 1 4 6 4 1 आ गया तो यहाँ पर क्या गुणांक बनेंगे, तो बताइए प्यारे बच्चों 5C0 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 5C1 की वैल्यू 5 बटे 1 5 हो जाएगी, 5C2 की वैल्यू 5
घटते हुए में 5c2 निकालना, तो 5 और कितनी संख्या एक और लिखेंगे घटते हुए में, एक और लिखेंगे 4 और नीचे 1 से बढ़ते हुए 1 2 5 10। 5c3 की वैल्यू निकालोगे, 5c3 की वैल्यू वही होगी जो 5c2 की होगी, तो 5, तो जो 5c2 की वैल्यू है वही 5c3 की, भी कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। 5c4 की वैल्यू वही होगी जो 5c1 की होगी, 5 आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो a की पावर 5, 5 a की पावर 4 भी, 10 a क्यूब स्क्वायर 10 स्क्वायर b क्यूब 5 a b 4 प्लस b की पावर 5। ऐसे ही a प्लस b की पावर जब हम वो 6 लिखेंगे, a प्लस b की पावर 6 लिखेंगे तो बताइए कहाँ से लिखना चालू करेंगे, a की पावर 6 b की पावर 0,